नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है फिर से आपका सोनी हॉस्पिटल्स प्राइवेट लिमिटेड के नर्सिंग कैरियर क्लब की जनरल ड्यूटी असिस्टेंट की ऑनलाइन ट्रेनिंग क्लासेस में। फिर से वही आपका पुराना दोस्त आ गया हूँ एक नए वीडियो के साथ। देखिए, अंत तक बने रहिए हमारे साथ। देखते हैं इस वीडियो में आपको क्या क्या सीखने का मिलता है और मैं आपको क्या क्या रोचक तथ्य बताता हूँ। तो दोस्तों, इसी के साथ फिर से आपके साथ एक वही पुरानी छोटी सी बात करूँगा कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो दोस्तों, जिस टॉपिक के बारे में आज हम आपसे डिस्कस करेंगे और जो हम पढ़ेंगे वह है निरीक्षण एवं रिपोर्टिंग, यानी इन्वेस्टिगेशन और रिपोर्टिंग। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं ज़रा एक बार देख लेते हैं हमारे एजेंडा के थ्रू। तो जो पहला है वह है डायबिटीज़ शिक्षा मूल्यांकन नोट। हाँ दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो भी हम एग्जाम्पल्स लेंगे, उदाहरण लेंगे और जिस भी चीज़ के बारे में हम पढ़ेंगे इसमें, वो है डायबिटीज़ संबंधी। तो हमने एक बीमारी ले ली है उदाहरण के तौर पे डायबिटीज़, और इसी पे हम चर्चा करेंगे। इसी के एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, मरीज के अंदर क्या क्या मनोवैज्ञानिक बदलाव आते हैं, इसका मैनेजमेंट कैसे करते हैं, क्या क्या मेडिकेशंस लेते हैं। तो हमने जो इस यूनिट में, इस वीडियो में जो एग्जाम्पल लिया जिस बीमारी का, वह है डायबिटीज़, जिससे आप सब वाकिफ़ हैं। तो जो पहला है वह है डायबिटीज़ शिक्षा मूल्यांकन नोट। दूसरा, चिंताएं। तीसरा, डायबिटीज़ का प्रबंधन यानी उसका मैनेजमेंट। चिंताएं का मतलब ये है कि दोस्तों, इट्स ए साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर। साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर का मतलब इसमें कहीं ना कहीं माइंड और बॉडी का रिलेशन है। आप जब स्ट्रेस में होते हैं या चिंता ज़्यादा करते हैं तब भी इस बीमारी के होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। राइट साइड में दिए गए स्लाइड नंबर है कि यह टॉपिक आपको किस स्लाइड नंबर पर मिलेगा। चौथा है मनोवैज्ञानिक यानी साइकोलॉजिकली। पांचवा है उचित चिकित्सकीय एवं सर्जरी का इतिहास। छठा है डायबिटीज संबंधी समस्याएं और देखभाल चक्र। सातवां है चिकित्साएं। फिर इसमें है आठवां मानवमिति एंथ्रोपोमेट्री। नवा है पैरों की जांच। 10वां है जीवन शैली, जीवन शैली यानी लाइफ स्टाइल। 11वां है स्वयं की देखभाल की जांच और शिक्षा योजना। 12वां है सुझाव यानी इस बीमारी में आप क्या क्या एडवाइस देंगे। 13वां है प्रदान किए गए संसाधन। चौथा, लक्ष्य, आपका टारगेट क्या है इस बीमारी को कम करने के लिए। 15वां है निर्देशात्मक सिद्धांत। तो आइए इसी के साथ हम आगे चलते हैं और हमारे वीडियो की शुरुआत करते हैं और पढ़ते हैं कि ये अब इसमें क्या क्या दे रखा है। पहला जो हम बात बता रहे हैं वो डायबिटीज़ शिक्षा मूल्यांकन नोट। इसमें है सुझाव का स्रोत और कारण। दूसरा है नाम और आयु। तीसरा है डायबिटीज़ का प्रकार। चौथा है निदान की तिथि। और पांचवा है वर्तमान लक्षण और समस्याएं। तो दोस्तों, इनसे हम यूँ समझ सकते हैं कि डायबिटीज़ का, जब आप एक व्यक्ति को डायबिटीज़ है तो उसका जब आप ट्रीटमेंट करेंगे तब उसका क्या क्या कारण है, कॉजिंग एजेंट क्या है, कॉजिटिव फैक्टर्स क्या है, किन किन कारणों से डायबिटीज़ हुई है उसका आपको पता लगाना है, सोर्सेज का पता लगाना है। दूसरा पता लगाना है कि जिस व्यक्ति में बीमारी हुई उसकी आयु कितनी है। तीसरा पता क्या लगाना है आपको कि डायबिटीज़ का प्रकार है, डायबिटीज़ कौन से टाइप की है। डायबिटीज़ भी दोस्तों, डायबिटीज़ कीटो एसिडोसिस होती है, डायबिटीज़ मेलाइटस होती है और डायबिटीज़ इंसिपिडस होती है। चौथा है निदान की तिथि, यानी जिस दिन आप ट्रीटमेंट कर रहे हैं उसको आप टाइमली रिकॉर्ड कीजिए, वो आपके डॉक्यूमेंटेशन में और एक ट्रीटमेंट में बहुत लाभदायक होगी वो डेट। पांचवा है वर्तमान लक्षण, यानी चीफ कंप्लेंट्स, अभी करेंटली आपको क्या क्या सिम्टम्स आ रहे हैं और क्या क्या समस्याएं उत्पन्न हो रही है। फिर हम बात करेंगे दोस्तों चिंताएं, यानी मिलने के उद्देश्य को समझने वाले लोग निदान के बारे में कैसा अनुभव करते हैं। यानी आप किसी भी व्यक्ति से मिलेंगे तो वो आपको क्या क्या सुझाव देंगे निदान के बारे में, और उसके बारे में आप कैसा अनुभव करते हैं, वो चिंताएं में आती है। डायबिटीज़ का प्रबंधन यानी मैनेजमेंट।
प्रबंधन पहले का और वर्तमान में। पहले का यानी भूतकाल में आप क्या दवाइयाँ लेते थे, किस तरह से इलाज कराया, और वर्तमान में आपको क्या करना है और कौन कौन सी चिकित्साएं इसके अंदर शामिल है। साथ ही पिछली शिक्षा यानी जिस पहले जब आपने ट्रीटमेंट कराया था तो उस डॉक्टर से आपने क्या क्या ट्रीटमेंट लिया था और क्या क्या उसने एडवाइस दी थी। मतलब आप यूं कह सकते हैं कि अभी की एजुकेशन आपकी डायबिटीज़ रिलेटेड यानी हेल्थ रिलेटेड और पास्ट की, उन दोनों को कंपेयर करते हैं, उन दोनों कंडीशंस को कंपेयर करते हैं। चौथा है मनोवैज्ञानिक यानी साइकोलॉजिकली, मानसिक स्वास्थ्य, सामाजिक वैवाहिक स्थिति, रोजगार, रहने की व्यवस्थाएं, एडीएल के साथ स्वतंत्रता का स्तर। एडीएल यानी अटेंशन डेफिशिएंट लाइफ। अटेंशन डेफिशिएंट लाइफ या एक्टिविटी डेफिशिएंट लाइफ भी कह सकते हैं कि बहुत सी बार क्या होता है कि जब आप एक्सरसाइज नहीं करते हैं तो ये भी एक कारण हो सकता है डायबिटीज़ होने का। इसलिए कहते हैं कि व्यायाम सुबह उठते से आपको करना है। सांस्कृतिक पहलू यानी कल्चर, आप क्या खाना खा रहे हैं, किस सोसाइटी में रह रहे हैं, ये भी एक डिजीज़ का कारण बन सकता है। सामाजिक सहायता, दूसरों के लिए महत्व, सीखने में बाधाएं जैसे भाषा, स्मृति या धर्म। अब हम बात करते हैं उचित चिकित्सीय एवं सर्जरी का इतिहास, यानी आपको उस मरीज की क्या लेनी है, हिस्ट्री लेनी है। क्या लेनी है, हिस्ट्री लेनी, कि ये बीमारी कितने साल से हुई है, क्या क्या सिम्टम्स आए, पहले कभी सर्जरी कराई या न कराई, उससे उसकी मानसिक और शारीरिक स्थिति पर बहुत असर डालता है। पहला है इसमें मानसिक स्वास्थ्य, यानी मेंटली हेल्दी है कि नहीं है। बहुत सी बार क्या हो जाता है, एक व्यक्ति जो लंबे समय से किसी बीमारी से ग्रसित होता है तो वो मेंटली डिस्टर्ब हो सकता है, हो जाता है बहुत सी बार। शारीरिक स्वास्थ्य जिसमें आता है कार्डियोवैस्कुलर या 60 वर्ष से पहले मृत्यु होने का पारिवारिक इतिहास। आपकी उस पारिवारिक इतिहास का मतलब हम इसको कहते हैं फैमिली हिस्ट्री। मतलब आपको उस मरीज से पूछना है या उसके रिलेटिव से पूछना है, जो अटेंडर है उनसे पूछना है कि यार पहले कभी किसी को डायबिटीज़ या इससे रिलेट करते हुए सिम्टम्स परिवार में है कि नहीं है। एलर्जी, चेतावनियाँ कि यह बीमारी एक एलर्जी है या वास्तव में जड़ पकड़ लिए। सुनने या देखने में समस्याएं तो नहीं आ रही। बहुत सी बार क्या होता है दोस्तों, डायबिटीज़ वाले मरीज के जो विज़न होता है, वो विज़न जो होता है यानी देखने की क्षमता होती है वो कमज़ोर हो जाती है। तो इसका भी फिर हम जो है आई टेस्ट वगैरह करते हैं, ऑप्थेल्मेटिक टेस्ट कहते हैं उसको। सुनने की जो क्षमता होती है वो भी कमज़ोर हो जाती है। अब बात करते हैं डायबिटीज़ संबंधी समस्याएं, देखभाल, जागरूक। दोस्तों एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक बीमारी 10 बीमारी को पनपाती है यानी उत्पन्न करती है। एक बीमारी से 10 बीमारी होती ही होती है, क्योंकि सब बीमारियां आपस में एक दूसरे से कहीं ना कहीं संबंध रखती है। तो यदि एक व्यक्ति को डायबिटीज़ है तो उससे होने वाली और दूसरी कौन सी बीमारियां हो सकती है उसके, माइक्रो में आती है रेटिनोपैथी, नेफ्रोपैथी, न्यूरोपैथी। रेटिनोपैथी का मतलब होता है दोस्तों, रेटिना शब्द से रेटिनोपैथी आया। रेटिना क्या होती है दोस्तों, आँख के पीछे एक पर्दा होता है जहाँ पर क्या होती है, इमेज बनती है। तो वो क्या है, जो रेटिना होती है वो डैमेज हो जाती है, तो उससे जो विज़न होता है, देखने की जो क्षमता होती है उस डायबिटीज़ मरीज में क्या होती है, कमज़ोर हो जाती है। नेफ्रोपैथी, नेफ्रो जो शब्द आया है वो किडनी से आया है। जो किडनी का फिल्ट्रेशन होता है, छानने की क्षमता होती है, वह कम हो जाती है या बढ़ जाती है। न्यूरोपैथी, न्यूरो शब्द आया वो ब्रेन से आया। सोचने समझने की क्षमता या मेमोराइजिंग पावर कहते हैं, याददाश्त कहते हैं, वह भी डायबिटीज़ मरीज में कमज़ोर हो जाती है। मैक्रो में आती है CHD, कोरोनरी हार्ट डिजीज़। CHD का मतलब होता है कोरोनरी हार्ट डिजीज़। CVA, कार्डियोवैस्कुलर एक्सीडेंट, और PAD, पेटेंट आर्टेरियोडक्टस। ये सारी बीमारियां जो मैक्रो में आई ये हार्ट संबंधी आई है। और इससे पहले भी मैंने कहा है दोस्तों कि एक बीमारी 10 बीमारी को पनपाती है, एक बीमारी 10 बीमारी को पनपाती है। तो आप ध्यान रखिए कि ये डायबिटीज़ की बीमारी और हाइपरटेंशन यानी
डायबिटीज़ की बीमारी और दिल की बीमारी साथ साथ में चलती है, पैरेलल चलती है, कि जिसको डायबिटीज़ की बीमारी तो हार्ट की होगी और जिसको हार्ट की बीमारी है तो डायबिटीज़ की भी होना है। मुंह का स्वास्थ्य और लैंगिक स्वास्थ्य, आपके सेक्स ग्लैंड्स पे असर होगा और आपकी जो ओरल केयर होगी वो ढंग से नहीं हो पाएगी। अब इस पर आधारित एक अभ्यास प्रश्न करते हैं दोस्तों। डायबिटीज संबंधी समस्याएं निम्न में से कौन सी है? इनमें से कौन कौन सी डायबिटीज संबंधी समस्याएं हैं? पहला रेटिनोपैथी, दूसरा नेफ्रोपैथी, तीसरा सीएचडी, चौथा है उपरोक्त सभी। अभी दोस्तों हमने पढ़ा है इससे इस स्लाइड में कि डायबिटीज संबंधी समस्याएं कौन कौन सी है। तो जो इसका सही उत्तर है दोस्तों वो चौथा है, उपरोक्त सभी। इसका कारण क्या है दोस्तों? ये बीमारियां क्यों होती है डायबिटीज़ के साथ में? डायबिटीज़ होने पर उनका कुछ समय बाद लेब जांच और दूसरे टेस्ट कराए जाते हैं। एक व्यक्ति जिसको डायबिटीज़ होती है तो उसके लेब रिपोर्टें कराई जाती है। लेब रिपोर्ट आने के बाद, लेब जांच कराने के बाद लेब रिपोर्टों में पाया जाता है कि उसको डायबिटीज़ के साथ और दूसरी बीमारी भी है। टेस्ट कराने के बाद जिनके पॉजिटिव आने पर ये निम्न बीमारियां पाई जाती है। अब बात करते हैं दोस्तों चिकित्साएं, यानी कौन कौन सी दवाइयां इसमें लेनी पड़ती है। तो जो मुख्य दवाइयां हैं डायबिटीज़ की वो तो लेनी ही लेनी है, साथ में सहायक दवाइयां शामिल है। देखो दोस्तों, डायबिटीज़ के साथ में दिल का रोग भी हो रहा है तो आपको डायबिटीज़ की तो लेनी ही लेनी है, साथ के साथ में आपको दिल की बीमारी की भी दवाइयाँ लेनी है। तो दवाइयाँ भी पैरेलल चल रही है, सहायक दवाइयाँ भी इसमें शामिल है। जो दवाई हम जनरली लेते हैं डायबिटीज़ की वो होती है ग्लेनामफोर्ट, जिसको ग्लीमेप्राइड कहते हैं। मानव मिति एंथ्रोपोमेट्री, जिसमें आता है वजन, कद, बीएमआई। बीएमआई का फुल फॉर्म होता है दोस्तों बॉडी मास इंडेक्स। दूसरा है रोगों की जांच, जैसे HbA1c, लिपिड, EGFR, ESR, EAESR, जिसको एथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट कहते हैं। लीवर के कार्य, मतलब ये जितनी भी दूसरे नंबर पे जांचें दे रखी है ये सब लेब जांचें हैं, जिसमें लिपिड प्रोफाइल, किडनी प्रोफाइल, लीवर फंक्शन टेस्ट, रीनल फंक्शन टेस्ट, लीवर के, किडनी के, ये सारे टेस्ट उसमें आ जाते हैं। हेमोग्लोबिन, ब्लड संबंधी जो भी टेस्ट होते हैं, यूरिन संबंधी, ये भी उसमें कराने पड़ते हैं। ब्लड प्रेशर जो होता है डायबिटीज़ मरीज में वो ज़्यादा ही रहता है। अब बात करते हैं पैरों की जात। दोस्तों एक और बात बताता हूँ कि जिस मरीज में डायबिटीज़ होती है तो उसका जो पैरों का सर्कुलेशन होता है, ब्लड सर्कुलेशन होता है, वह कम हो जाता है। सर्कुलेशन और संवेदना, सर्कुलेशन यानी ब्लड सर्कुलेशन, रक्त प्रवाह, और संवेदना यानी सेंसेशन। स्वयं देखभाल और फुटवियर, तो आपको जो जूते वगैरह पहनने हैं या फिर जो आप जो भी पहनते हैं वो एक लाइट वेट के पहनने चाहिए। जीवन शैली यानी जो लाइफ स्टाइल होती है वो भी कारण बन सकती है आपकी बीमारी का, जिसमें धूम्रपान करना, शराब पीना, पोषण, आप कैसी डाइट ले रहे हैं, बैलेंस डाइट, संतुलित आहार ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं, शारीरिक गतिविधि यानी आप व्यायाम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, यदि आप बिस्तर पर सो रहे हैं 8-8, 9-9, 10 बजे तक, वो भी एक बीमारी का कारण बन सकता है। तनाव, स्ट्रेस से भी, एंजाइटी से भी बीमारी उत्पन्न हो सकती है। गाड़ी चलाना, आप लंबे वक्त तक गाड़ी चला रहे हैं, स्ट्रेस में चला रहे हैं, तो वह भी एक बीमारी का कारण बन सकता है। आपके शरीर पर ही नहीं, सिर पर भी बहुत असर डालता है। अब इसी पर आधारित एक अभ्यास प्रश्न करते हैं दोस्तों। क्या हमारी जीवन शैली यानी डेली लाइफ स्टाइल बीमारी कर सकती है? पहला हाँ, दूसरा नहीं, तीसरा कभी कभी, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो अभी हमने बात करी दोस्तों कि जो हमारी डेली लाइफ स्टाइल होती है, डेली लिविंग कंडीशन होती है, वो कहीं ना कहीं बीमारी उत्पन्न कर सकती है। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों हाँ, यानी हमारी जीवन शैली यानी डेली लाइफ स्टाइल वो बीमारी उत्पन्न कर सकती है। इसका कारण क्या है दोस्तों? हमारी जीवन शैली यानी डेली लाइफ स्टाइल, जिससे बीमारी को रोका भी जा सकता है और बिगड़ने पर उससे बीमारी भी हो सकती है। यदि आपने अपनी डेली लाइफ स्टाइल सुधार रखी है तो आप हेल्दी हैं, और यदि आप
ने अपनी डेली लाइफ स्टाइल बिगाड़ रखी है, 12-12 बजे खाना खा रहे हैं रात को, या फिर आप समय पर उठ नहीं रहे हैं, समय पर नहा नहीं रहे हैं, तो वो भी एक बीमारी का मुख्य कारण बन सकता है। अब बात करते हैं स्वयं की देखभाल की जांच और शिक्षा योजना। शिक्षा योजना का मतलब एक डायबिटीज से ग्रसित जो मरीज है उसको आप कैसे एजुकेशन देंगे, हेल्थ एजुकेशन देंगे उसके स्वास्थ्य से रिलेटेड। अब ये आपको जांच करने की जो शारीरिक रोग है, वो डायबिटीज़ का रोग है, वो टाइप 1 है या टाइप 2 है या स्टेरॉइड द्वारा उत्पन्न हुआ है। स्टेरॉइड यानी जब हम एक्सिस में दवाइयाँ लेते हैं तो उससे भी डायबिटीज़ हो सकता है। प्रबंधन की आवश्यकताएं। तीसरा है ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट प्रोफाइल। एक दोस्तों ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट होता है, ओजीटीटी टेस्ट होता है, ठीक है। इंसुलिन प्रोफाइल। चौथा है, पांचवा है स्वस्थ खान पान के सिद्धांत। आपको जो है एक बैलेंस डाइट के जो प्रिंसिपल्स हैं, सिद्धांत है, उनको फॉलो करना है। संतुलित आहार के जो सिद्धांत है उनको फॉलो अप करना है। नियमित गतिविधि का महत्व, रेगुलर एक्सरसाइज की क्या इंपॉर्टेंस है। ब्लड ग्लूकोज मॉनिटरिंग की शुरुआत, टाइम टू टाइम आपको सीबीसी करानी, यानी कंप्लीट ब्लड काउंट कराना है, आपको अपने शरीर की जांच करानी है। इससे ये पता लगेगा कि आपके अंदर डायबिटीज़ है या नहीं है। इंसुलिन जांच की विधि की शुरुआत। डायबिटीज़ की समस्याएं माइक्रो एवं मैक्रो, मतलब उससे फिर आपको पता लग जाएगा कि ये डायबिटीज़ की समस्या है माइक्रो है या मैक्रो है। सामना करने के कौशल। सामना करने के कौशल का मतलब है कि आप में कितनी क्षमता है उस बीमारी को झेलने की। आगे है स्वास्थ्य जांच यानी देखभाल चक्र। टाइमली विजिट करना है, यदि आपको डायबिटीज़ है तो टाइमली विजिट करना है डॉक्टर के पास में, जिससे जल्द से जल्द वो बीमारी जड़ समेत निवारण हो जाए उस बीमारी का। अधिकार एवं जिम्मेदारियां। आपके क्या क्या अधिकार हैं, डॉक्टर के क्या क्या जिम्मेदारी हैं आपको ठीक करने में। निर्णय करना, व्यवहार परिवर्तन। बहुत सी बार क्या होता है कि जब एक व्यक्ति को बीमारी होती है तो उसका व्यवहार बिगड़ जाता है, चिड़चिड़ापन हो जाता है, तो उसमें भी आपको सुधार करना है। तो इसके लिए क्या करना है, आपको अपने फ्रेंड सर्कल के बीच में रहना है, पॉजिटिव बातें करनी है, और ज़्यादा से ज़्यादा गार्डन में आप घूमें। तो उससे क्या होगा कि आपकी जो बीमारी है उसका जो बैड इफेक्ट आना चाहिए, गलत प्रभाव आना चाहिए, वो गलत प्रभाव नहीं आता है। इसका सुझाव क्या है, एडवाइस। जब भी आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर आपको क्या देता है, सुझाव देता है हर अपॉइंटमेंट पर। तो इस अपॉइंटमेंट पर आपने क्या सुझाव या परामर्श दिए या प्राप्त किए। जब भी आप डॉक्टर के पास जाएंगे या एक मरीज आपके पास आएगा तो आपने क्या उसको सुझाव दिए बीमारी संबंधी, या डॉक्टर ने आपको क्या सुझाव दिए कि किस तरह से इलाज लेना है, क्या क्या खाना है। तो ये सारे सुझाव आते हैं अपॉइंटमेंट के दौरान। प्रदान किए गए संसाधन, इस अपॉइंटमेंट पर आपने क्या लिखित या अन्य स्रोत प्रदान किए या प्राप्त किए। बहुत सी बार क्या होता है कि एक डायबिटीज़ का जो मरीज होता है उस डायबिटीज़ मरीज को कुछ अन्य सहायक दवाइयाँ भी लेनी पड़ती है, तो वो भी आपको प्रिस्क्रिप्शन में लिख के देना होता है। लक्ष्य क्या है, मतलब आपका टारगेट क्या है कि उस बीमारी को कैसे हटाना है। तो इसका जो टारगेट है दोस्तों, लक्ष्य है उसका निमोनिक है। निमोनिक का मतलब शॉर्ट फॉर्म क्या है, एब्रीवेशन क्या है। जो एब्रीवेशन है वो है SMART, जिसको हम कहते हैं स्मार्ट। एस का मतलब होता है स्पेसिफिक विशिष्ट, एम का मतलब मेजरेबल मापन्य योग्य, ए का मतलब अचीवेबल प्राप्त करने योग्य, आर का मतलब रियलिस्टिक व्यवहारिक, टी का मतलब टाइम फ्रेम यानी टाइम बाउंडेशन टाइम बाउंड समय अवधि में निर्धारित। अब हम आगे बात करते हैं दोस्तों इसी पर आधारित एक अभ्यास प्रश्न की। डायबिटीज़ का लक्ष्य क्या है। पहला है स्मार्ट, दूसरा है SMART, तीसरा है SRTMA, चौथा है SAMRT। तो जो हमने अभी पिछली स्लाइड में पढ़ा है दोस्तों, जो इसका शॉर्ट एब्रीवेशन है, इसके लक्ष्य का, डायबिटीज़ के लक्ष्य का जो शॉर्ट एब्रीवेशन वो है SMART यानी स्मार्ट। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों वह है पहला स्मार्ट। कारण क्या है, जब भी किसी रोगी में डायबिटीज़ का उपचार किया जाता है तो इस लक्ष्य की अनुपालना की जाती है, ये यूनिवर्सल है, विश्वव्यापी है। तो इसी क्रम के अनुसार जो है हमको
डायबिटीज़ के जो टारगेट है उनको पूरा करना है। निर्देशात्मक सिद्धांत यानी शिक्षा योजना में किसी संशोधन को लिखना, संशोधन यानी कोई चेंजेस करने हो तो वो आप उसमें लिख सकते हैं। दी जा रही शिक्षा को लिखना, जो भी आप उसको हेल्थ एजुकेशन दे रहे हैं मरीज को, उसको आपको क्या करना है, लिखना है। अगले अपॉइंटमेंट के लिए दस्तावेज होना, यानी जब भी अगले अपॉइंटमेंट होगा तो वो उसमें आप क्या करेंगे, डेट को नोटिफाई कर देंगे यानी लिख देंगे, जिसमें रोगी के लक्ष्य भी शामिल होंगे। जब भी अगला अपॉइंटमेंट होगा तो उसके लिए डॉक्यूमेंटेशन करना है कि अगली बार आपको 2 सप्ताह बाद या 3 सप्ताह बाद आके मिलना है, और टाइमली विजिट यानी रेगुलर जो है जांच करानी है। जो भी बकाया परीक्षण है उसको क्या करना है, पूरा करना है। अब इस चित्र द्वारा हम समझ सकते हैं दोस्तों कि एक अस्पताल में रोगी के दस्तावेज यानी डॉक्यूमेंट और रिकॉर्ड का रख रखाव कैसे होता है। तो आप चित्र द्वारा देख सकते हैं दोस्तों, इंटरनेट पर भी हम जैसे ऑनलाइन भी उसके रिकॉर्ड वगैरह रख सकते हैं। फिर उसके बाद जो है हम मैनुअली भी रख सकते हैं यानी कागज के रूप में भी रख सकते हैं। फिर उसके बाद जो है हम उसकी जो लेबोरेटरी की जांचें हैं और जांचों में जो भी आया है, वो जो फाइंडिंग्स हैं उनको हम एक तरह से उस मरीज की फाइल में रख सकते हैं, साथ के साथ हमारे एमआरडी डिपार्टमेंट में रखते हैं। अब ऑनलाइन यदि किसी व्यक्ति को डायबिटीज़ है तो उसका हम ऑनलाइन दस्तावेज कैसे रखते हैं, उसका मैनेजमेंट सिस्टम क्या है, तो वो इन सारे 6 पॉइंट्स दिए हुए, इनसे हम समझ सकते हैं। ग्लूकोज वाइटल साइन रिकॉर्ड रख सकते हैं, इंसुलिन इंजेक्शन कौन सा दिया हमने, मेडिकेशन कौन सी दी उसका रिकॉर्ड रख सकते हैं। एनालिटिक रिपोर्ट एंड एजुकेशनल मटेरियल्स भी रख सकते हैं, उसको आपने क्या डाइट प्रिस्क्राइब करी, क्या शारीरिक गतिविधियां करने के लिए आपने कहा, वो रिकॉर्ड रख सकते हैं। लैब जांच क्या करी आपने और क्या फाइंडिंग्स आई, क्या कंक्लूजन निकला। कम्युनिकेशन एंड कंसल्टिंग मैसेज, टाइम टू टाइम आप उसको यह भी मैसेज करेंगे कि इतनी डेट पर आके आपको वापस से विजिट करना है और हमें बताना है कि आपकी बीमारी का यानी डिजीज का प्रोग्रेस कहाँ तक है। ठीक है दोस्तों, तो ये सारी बातें जो है आपके लिए भी ज़रूरी है। साथ के साथ यदि कोई मरीज जो किसी भी बीमारी से ग्रसित है, न कि डायबिटीज़, किसी भी बीमारी से ग्रसित है, तो उसके लिए आपको ये जनरल गाइडलाइंस तो फॉलो करनी ही करनी है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ समझने का और काफ़ी कुछ नया मिला होगा कि हर बीमारी में हम मरीज को कैसे हैंडल करते हैं और कैसे टैकल करते हैं। तब तक के लिए दोस्तों आपसे विदा लेता हूँ, आपका वही पुराना दोस्त। फिर मिलूँगा एक नए वीडियो में अपनी आवाज़ के साथ। तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ दोस्तों सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों, फिर से मिलूँगा। बाय बाय, सी यू सून गाइज।